नमस्ते साथियों। भारत द्वारा शून्य और दशमलव और अंकों का निर्माण किस प्रकार किया गया, अर्थात इनका आविष्कार किस प्रकार किया गया, इसके बारे में जानेंगे कि विश्व कहता है कि भारत ने शून्य का आविष्कार किया। हम ये जानेंगे कि भारत ने शून्य का आविष्कार ही नहीं किया, शून्य के साथ साथ दशमलव का और अंकों का भी आविष्कार किया था। तो क्योंकि भारत के अंदर ये जानकारी थी कि नंबर सिस्टम किस प्रकार बनाया जाता है, उसकी जानकारी थी। वैदिक गणित के अंदर सूत्र आता है नंबर सिस्टम बनाने का। उस सूत्र के द्वारा हम अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम बना सकते हैं और उसी सूत्र के द्वारा ही शून्य का आविष्कार और दशमलव का आविष्कार किया गया। तो आज इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेने से पहले मैं कुछ यहाँ जैसे रोमन नंबर्स के बारे में बताता हूँ और बिना शून्य के कोई एक नंबर सिस्टम बताता हूँ, एक दो, जिसका कहीं उपयोग नहीं किया जा सकता। क्योंकि यूरोप के अंदर रोमन नंबर चलते थे और भारत के अंदर जब हमारे यहाँ आज से कोई 2-2.5 साल पहले 100 यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय होते थे, तो उनके अंदर यही नंबर सिस्टम जहाँ जहाँ जैसे खगोल विज्ञान के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर, गणित के अंदर, सब जगह हमारे जो प्रचलित नंबर सिस्टम है 0, 1, 2, 3, 4, ये इसी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता था। जीरो का आविष्कार और नंबर सिस्टम का आविष्कार करके दशमलव के अंदर, क्योंकि साइन थीटा जो है हमने जैसे पढ़ा है पहले, जाना है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आदि की तिथि बताने के लिए कहीं कहीं हमारे को क्रांति निकालने के लिए साइन थीटा की जरूरत पड़ती है। साइन 0 से लेके साइन 90 तक, 0 से लेके उसका साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 0 से लेके साइन एंगल 1 सेकंड से लेके और 1 डिग्री से लेके और अंत 1 डिग्री के दशमलव में, मतलब मिनट और सेकंड के अंदर हमारे को हर उसके लिए साइन के लिए संख्याओं की जरूरत पड़ती है, जो कि 0 से शुरू होती है और 1 तक खत्म होती है। तो अनंत संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। तो उसके अंदर दशमलव का कितना बड़ा महत्व है, शून्य का कितना बड़ा महत्व है, तभी हम ये निकाल सकते हैं। वरना हम ये रोमन नंबर्स में और बिना जीरो के जो नंबर सिस्टम बन सकता है उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। मैं आपको यहाँ थोड़ी जानकारी दे दूँ इसके आगे बढ़ने से पहले कि ये रोमन नंबर्स है। इन रोमन नंबर्स का भौतिक विज्ञान के अंदर, गणित के अंदर कहीं भी उपयोग में नहीं किया जा सकता। ये संख्याएं हैं, ये संख्याओं के लिए ये रोमन नंबर्स बनाए गए हैं। इन संख्याओं के लिए मैंने ये बिना शून्य के नंबर सिस्टम बना के दिखाया है, जिसके अंदर इसी इक्वेशन का काम में लिया गया है। ये इक्वेशन उस जीरो के लिए बनाई गई है कि भाई हम आविष्कार कैसे करेंगे, जीरो का आविष्कार इससे देखेंगे हम। तो यहाँ मैंने जो यहाँ एक अंक की सबसे बड़ी संख्या का मान क्षय लिया हुआ है, ax + b, x का मान एक अंक की सबसे बड़ी संख्या का मान रख के फिर ये मैंने नंबर सिस्टम बनाया है। इसमें a या k का मान क्या होगा, एक अंक की जो भी संख्या है शुरू से लेकर अंत तक, तो 11 बनाना जैसे, तो 1 इंटू एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 10, 1 इंटू 10 + 1 11 हो गया, 1 इंटू 10 + 2 12 हो गया। इस प्रकार ये नंबर सिस्टम बनाए गए हैं जो बिना शून्य के हैं। इसमें दशमलव की संख्या जो 0 से लेके 1 तक अनंत संख्याएं आती है वो आ नहीं सकती। तो ये नंबर सिस्टम हमारा कहीं काम का नहीं आता। नंबर सिस्टम हमारा प्रचलित नंबर सिस्टम है, वही काम आता है, जैसे ये प्रचलित नंबर सिस्टम है। तो यहाँ ये जैसे मैंने यहाँ 10 लिख दिया, अब ये बनाने के लिए मैंने इक्वेशन में काम में लेने के लिए, तो ये 10 था, ये ऐसे नंबर सिस्टम था। तो ये नंबर सिस्टम पहले प्रचलित नंबर सिस्टम ऐसे था, इनके संकेत ऐसे थे। ये संकेतों को बदल दिया गया सिर्फ अलग दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्सिटी थी, 100 यूनिवर्सिटी थी भारत के अंदर 2000 साल पहले, वहाँ विदेशी छात्र पढ़ने आते थे इन विश्वविद्यालयों में। हमने कभी नहीं सुना कि भारत से कोई छात्र विदेशों में जाता था पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी होती नहीं थी। हो भी कैसे सकती थी, वहाँ रोमन नंबर्स चलते थे। सिर्फ हमारे ही पूरे नंबर सिस्टम भारत की ही देन है। और इन बिना नंबर सिस्टम के कोई भी विज्ञान का फार्मूला, कोई भी गणित का फार्मूला, कोई खगोल विज्ञान का फार्मूला, कहीं भी संख्याओं की जरूरत पड़ती है, वो कोई भी काम में नहीं आ सकता। यहाँ की अर्थशास्त्र भी काम नहीं करता। बड़ी संख्याओं का निर्माण इसमें नहीं होता, अनंत संख्याओं का निर्माण हो सकता है इससे। तो ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है, ये कैसे बना देखेंगे। और बिना शून्य के मैंने इसी तरीके से, जैसे ये नंबर सिस्टम बनाया था, इसी तरीके से बिना शून्य के नंबर सिस्टम बना रखा है। ये भी कंप्यूटर में काम में नहीं आ सकता, जो कि कंप्यूटर में जिस तरीके से जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वही काम आता है।
और ये मैंने बताया कि ट्राइनरी नंबर सिस्टम शून्य के द्वारा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ट्राइनरी नंबर सिस्टम की हो सकता है ज़रूरत पड़े, क्योंकि आज हमने प्रोटॉन को तोड़ के एक पॉजिट्रॉन बना लिया जो इलेक्ट्रॉन मास का होता है। अगर हमारे कंट्रोल में वो आ जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिट्रॉन भी काम में लेने लग सकते हैं। तो हमारे को उस टाइम ट्राइनरी नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। और एक न्यूट्रॉन को तोड़ के न्यूट्रिनो भी बना लिया जो इलेक्ट्रॉन मास का होता है, अगर वो साथ में उसको भी साथ में काम में लेने लग जाएं तो हमारे को क्वार्टरनरी नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी इलेक्ट्रॉन की जगह जहाँ भी जिस स्लॉट में इलेक्ट्रॉन जाता है उस स्लॉट में उस हिसाब से उसकी वैल्यू बन जाती है। जैसे पहले स्लॉट में जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, दूसरे स्लॉट में जाएगा हटके तो उसकी वैल्यू 2 बन जाएगी, और दोनों स्लॉट में आ जाएगा तो उसकी वैल्यू 3 बन जाएगी। और जैसे एक तीसरे स्लॉट में जाएगा और पहले 2 स्लॉट खाली रहेंगे तो उसकी वैल्यू 4 बन जाएगी, और इस तरह से एक छोड़ के एक में आएगा तो उसकी वैल्यू 5 बन जाएगी। तो इस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम हम जो वैदिक गणित के अंदर एक सूत्र आता है उसके द्वारा हम आसानी से बाइनरी नंबर सिस्टम और ट्राइनरी नंबर सिस्टम, क्वार्टरनरी नंबर सिस्टम और ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम किस प्रकार बने वो हम समझेंगे। तो अब मैं आपको दोस्तों में ये बताता हूँ कि कैसे। तो वैदिक गणित में एक सूत्र आता है, कोई भी नंबर सिस्टम बनाने के लिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मान x या क्षय के रूप में मानकर 2 अंकों 3 अंकों की 4 आदि अंकों की संख्या का निम्न समीकरण से आगे अंकों का निर्माण कर सकते हैं। अब पहली हमने ये मान लिया कि हमने 9 अंक तक कोई निर्माण कर लिया, 1 अंक का, 1 से लेके ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं के लिए हमने 1 अंक के हम संकेत बना लिए। अब हमारे को 10 अंक का संकेत बनाना है सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए। तो एक इंटू हमारे को संकेत बनाना है 10 के लिए 2 अंकों का, प्लस हमारे पास संकेत है 1 से लेके 9 तक। तो अब अगर मैंने 1 रखा तो 1 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11 हो गया। हमारे को बनाना था 10, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हमने क्या किया कि इसमें हमारे पास इसमें कहीं ना कहीं हमने एक संकेत का निर्माण नहीं किया जिसकी वजह से 10 नहीं बन पा रहा। तो हमने अगर हम इसको कुछ नहीं जोड़ देते तो वो 10 ही रहेगा, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के लिए हमने एक संकेत बनाया जो कि इसको ऐसे लिख दिया, जिसको शून्य कहते हैं। तो ये संख्या 10 ही रहेगी। तो इसको 10 को कैसे लिखेंगे, ये हटा देंगे, 1 इंटू 10 प्लस ये, तो ये संख्या ये हट गई, ये बन गया 10 ऐसे। तो ये 2 अंकों की संख्या बन गई 10। इस तरीके से शून्य का आविष्कार किया गया, और इसमें 1 जोड़ देंगे 11 बन जाएगा, 2 जोड़ देंगे 12 बन जाएगा। इस तरीके से नंबर सिस्टम आगे से आगे बनते रहेंगे, और 3 अंकों का निर्माण 3 अंकों की संख्या का निर्माण इससे करेंगे, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, इसमें 9 तक हमने सारे अंक काम ले लिए, 99 तक। 99 में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब हमारे को 3 अंकों में जाना पड़ेगा। तो 3 अंकों में जाने के लिए 1 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, हमारे को पता है वैसे ही। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 100 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ एक ऐसे रखेंगे, इसको हटा देंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और ये बन जाएगी संख्या 100। इस तरीके से 3 अंकों में चले जाएंगे। बीच में से ये 0 लग जाएगा, ये 0 लग जाएगा, ये बीच में से जितने भी क्रॉस और ये है प्लस का निशान और ये संख्या शब्दों में ये सब चीज़ें हट जाएगी, और ये 3 अंकों का निर्माण इस तरीके से किया गया। और आगे फिर 3 अंकों का फिर सारी संख्या बन जाएंगी 999 तक, और फिर 4 अंकों में चले जाएंगे, फिर 4 अंकों से इस तरीके से आगे संख्या बनाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये संख्याओं का निर्माण हुआ। अब दशमलव के अंदर जाते हैं। तो दशमलव के अंदर 0 के साथ जैसे ये हम गए अभी प्लस के अंदर, उसमें क्या जाएंगे, भाग में जाएंगे। तो उस टाइम भाग में क्या करेंगे, जैसे दशमलव में एक दशमलव जैसे हमने गए 1/10, 1/6 जितना आ गया वो, या 2/6, मतलब 1/6 का मतलब 1/10, x का मान यहाँ कितना हो गया 10, तो 1/10 इसको हम ऐसे लिख देते हैं दशमलव के अंदर। यहाँ 10 लिख सकते हैं अब, क्योंकि हमारे पास संख्या आ गई। और 2/10 का मतलब 0.2, अगर 2 हो तो 0.2, और 0.3 हो तो 3/10। और अगर हमारे को इसमें 1/x² कर दें, x² या 6 का स्क्वायर कर दें, पहले 6 था, ये 6 का मान 10 था,
तो क्षय का स्क्वायर ये 0.01 में चले जाएगा क्योंकि स्क्वायर बन गया ये। तो इस तरीके से, और 0.11 का मतलब क्या हो गया, 1/10 प्लस 1/100, 1/10 प्लस 1/100, इस तरीके से संख्या बन गई है। तो दशमलव की संख्या भी आराम से हमारे को समझ में आ रही है कि हम इस तरीके से संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। या 0.12 का मतलब 1/10 प्लस 2/100। तो ये दशमलव के अंदर भी इस तरीके से निर्माण करते हैं, तब ये संख्याएं दशमलव में आराम से बनती है। तो कितना बड़ा ज्ञान दिया हुआ है हमारे को, जीरो और 1 के बीच में कितनी सारी अनंत संख्याएं आती है। तो अनंत संख्याएं आराम से बना सकते हैं। छोटी से बड़ी संख्या काम में लेते हैं। ये मैंने ये नीचे ये लिखा हुआ है, 2 अंकों की संख्या बनानी है तो ये आ गया इस प्रकार। अब हम जैसे ट्राइनरी नंबर सिस्टम बनाते हैं शून्य के साथ, जिस तरीके से ये फार्मूला काम में लिया ना मैंने बताया ये, तो इसमें ट्राइनरी नंबर सिस्टम कैसे बनेगा। ट्राइनरी नंबर सिस्टम के लिए हमारे को 1 और 2 अंक का निर्माण कर लिया, तीसरे अंक का निर्माण उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम के अंदर करके बताया था। और मैं डायरेक्ट ही 10 की वैल्यू 10 लिख देता हूँ। 10 की वैल्यू हमेशा अलग अलग नंबर सिस्टम में अलग अलग होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 होती है, और ट्राइनरी नंबर सिस्टम में 3 होती है, और क्वाटरनरी नंबर सिस्टम में 4 होती है, और इस तरीके से आगे नंबर सिस्टम के अनुसार। और प्रचलित नंबर सिस्टम में इसकी वैल्यू 10 होती है। तो ये 10 का मान हमेशा ये नहीं, 10 का मान हमेशा 10 ही नहीं होता। 10 का मान 2 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने तरह के नंबर सिस्टम बनाने, उस तरह के नंबर सिस्टम हम उसमें बना सकते हैं, और 10 का मान उस हिसाब से बनता रहेगा। मैंने जैसे जिस तरीके से बताया, तो नंबर 10 का ये 10 का मान 10 का नहीं, 10 का मान 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम में इसका मान 10 है, बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका मान 2 है, और ट्राइनरी नंबर सिस्टम में इसका मान 3 है, और क्वाटरनरी नंबर सिस्टम में इसका मान 4 है। ये तो इस तरीके हम अब ये ट्राइनरी नंबर सिस्टम बना सकते हैं, जो कि इन इक्वेशन के द्वारा जैसे ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम बनाया था। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि हमारे यहाँ कितना ज्ञान विज्ञान रहा, इसके बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। अगर ये नंबर सिस्टम नहीं हो, ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम, तो कोई भी विकास संभव नहीं था। क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे को ये सिर्फ कंप्यूटर में ही काम आ सकता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। क्योंकि और बड़ी संख्या लिखने के लिए, लाख लिखने के लिए, 1 लाख की संख्या लिखने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे को कई पेज की जरूरत पड़ेगी। एक पेज से 1 लाख संख्या नहीं लिख सकते। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे सिर्फ कंप्यूटर में काम आ सकती है। तो इसलिए ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम बहुत सोच समझ के बनाया गया, जिसके बिना कोई भी विकास संभव नहीं था। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि किस तरीके से शून्य का और दशमलव का आविष्कार हुआ, और नंबर सिस्टम, डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आगे इतना ही, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको आगे वीडियो शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।